बहुत अच्छा कि उसको मुंह तो रात को देखने वाला था, पर उसका राना सनाउल्लाह का और तारक का। हम तो खान साहब के हक में हैं। पीटीआई ने जो काम किए हैं और जो उसने मुल्क में आगे चेंजेस किए हैं वो इससे पहले कभी भी नहीं किसी ने की। अगला वोट खान साहब का है। इंशाल्लाह। कोई ज़बरदस्ती करे वोट देने के लिए कि नहीं नून लीग पे ठप्पा लगाना है, क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, इमरान खान ही है। तो वो जहाँ तक ख़रीद सके उन्होंने ख़रीदा भी लोगों को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो पीटीआई है या परवेज़ इलाही साहब जो उनसे वो उनको एतमाद का वोट मिल गया। ज़िंदगी सबके लिए बहुत मुश्किल हो गई है जब से ये गवर्नमेंट नहीं आई है, ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। आज आई हूं मैं मार्केट में आवाम की ये राय लेने के लिए कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल किया है, पीटीएम और नून लीग को हुई है शिकस्त। इसके ऊपर अवामी राय क्या है और जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आया इसके कसूरवार कौन है और आवाम किस कदर महंगाई से तंग आ चुकी है। आइए चलते हैं आवाम की जानिब और जानते हैं अवामी राय। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, पीडीएम को नून लीग को मुंह की कहानी पड़ी है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा लगा आपको, बुरा लगा, क्या राय देंगे? तो बहुत अच्छा कि उसको मुंह तो रात को देखने वाला था, पर उसका राना सनाउल्लाह का और तारक का। उसको मुंह ही देखने वाला था, कैसे उसके मुंह में फेरा था। उसका देखने वाला नहीं था, उसका अपना हिसाब तो निपटा दिया ना 12 बजे वाला। जैसे उसके अपना बदला इमरान खान ने पूरा ले लिया ना। रात वाला जो उसको निकाला तो उसने अपना बदला पूरा किया। खान ने अपना बदल तो छोड़ता ही नहीं, उन्हें अपना बदला पूरा कर लिया। अब इंशाल्लाह आइंदा ही पीटीआई का ही हुकूमत है और दौर भी पीटीआई का है। नून लीग को कौन पूछते, उसका तो दौर ही ख़त्म हो गया। एक दो जाहिल बचा होगा, वो भी वापस आ जाएगा रास्ते। एक दो जाहिल कौन है, क्या लगता है? आप किसको कह रहे हैं? है ना जो आम कहते हैं उसको पटवारी। किसकी बात कर रहे हैं आप? राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह तो है ही वो तो। और आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करने से? उठा के ले गए आपको तो। डरना सिर्फ ऊपर वाले से, उससे क्या डरना है? डरना तो सिर्फ ऊपर वाले से। हम इमरान खान पक्के सपोर्टर हैं। इंशाल्लाह हमारा जान भी उसके लिए हाजिर है। इमरान खान के लिए जान मांगेंगे, जान भी देंगे इमरान खान के लिए। इमरान खान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ईमानदार है, ईमानदार है ना, बेईमान नहीं इनकी तरह ना। ये आई किसके लिए, तब इतमाद लेके किसके लिए किया था? क्या बात कर रहे हैं आप? इधर आए ना, ये कोई नून लेगी। आप इधर आए ना, आप अगर इतनी बात है आप कैमरे में आए ना, कैमरे में आके आप जो पूछते हैं आप कैमरे में आके पूछिए। बुलाएं जरा इनको। ये है ही पटवारी भाई। आप इधर आए ना, आप इधर आके बात करें ना, बुलाएं अपने दोस्त को। तराशा से उतरेगा, से उतरेगा। अच्छा, ये जो नून लीगी होते हैं ये पीठ पीछे बातें क्यों करते हैं? अभी हमारे सामने एक मिसाल थी। ये है ही बस हराम के शौकाने का शौक। आप इधर आए, आपने जो भी बात करनी। चले फिर हम इनसे बात करते हैं। ये जो दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, आटा नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, खाने को कुछ नहीं है, आवाम की जेबें खाली होती जा रही हैं, कारोबार नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन कसूरवार है? 13 पार्टी मिल के जो कहेगा तो कहाँ से आवाम को क्या मिलेगा? जो आ रहे वो तो खुद कहा रहे, तो आवाम को क्या मिल रहा है? जो आ रहे हो तो उसको आपस में तकसीम हो रहा है। मौलाना जब कह रहा था धरना दे रहा था, निकल रहा था, अब उसको अपना नया याद आ रहा है। महंगाई के ख़िलाफ़ जो निकल रहा था, धरना दे रहा था, उसको अब याद नहीं आ रहे। महंगाई नहीं है उसका, महंगाई ख़त्म हो गया। उसको 2000 आदमी मिल के महंगाई ख़त्म हो गया। बताएं, परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया, नून लीग को मुंह की खानी पड़ी है और पीडीएम को भी शिकस्त हो गई है। क्या कहेंगे आप? कैसा लगा आपको ये खबर सुन के? क्या बताएं, अब सियासत तो जो है वो पता नहीं, समझ नहीं आ रही। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। और मुल्क के हालात जो हैं वो इनको सिर्फ अपना जो है ना वो पड़ा हुआ है कि हमें जनाब हमारा कोई सेटिंग हो जाए। वो कहते हैं हम आ जाए, ये कहते हैं हम आ जाए, लेकिन अवाम जो है उनको कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो इधर आए हैं, इतनी महंगाई है और हर चीज़ जो है इधर 8-8, 10-10 हज़ार का जूता है, आम जूतियाँ हैं 8-8, 10-10 हज़ार की। इस तरह किसी भी जगह चले जाएं, मसलन हमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना जब हमारे लिए अवाम के लिए रिलीफ ही नहीं है, कोई सहूलत ही नहीं है। लड़ते फिरें, जो मर्जी करें, हमारे लिए जो पार्टी करेगी, वो चाहे नून लीग हो चाहे वो पीटीआई हो, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। हम तो उन्हीं के साथ। कौन है जो बेहतर जा रहा है इन पार्टीज में से? पार्टीज़ में देखें जी, हम तो खान साहब के हक में हैं। पीटीआई ने जो काम किए हैं और जो उसने मुल्क में आगे चेंजेस किए हैं वो इससे पहले कभी भी नहीं किसी ने की। अगला वोट खान साहब का है। इंशाल्लाह हम पक्का खान साहब का वोट होगा और उन्हीं को देंगे, क्योंकि उसने ही मुल्क का सोचा आगे। और जितनी आप देखेंगे रिस्पेक्ट खान साहब को मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इनको तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है उनके सामने। खान साहब की इज्जत है, वो नीयत ठीक है उनकी,
काम अच्छे किए उन्होंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वोट हमारा उन्हीं का है। आपका भी वोट उन्हीं का है? जी बिल्कुल, इमरान। साल पहले और आपका वक्त देखें, कितनी महंगाई हो गई है? जाहिर है बहुत ज़्यादा हो गई। 10 गुना 8-8 10-10 गुना टाइम ज़्यादा चीज़ें रेट बढ़ गए हैं। मसलन अगर कोई ज़बरदस्ती करे वोट देने के लिए कि नहीं नून लीग पे ठप्पा लगाना है, क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, इमरान खान ही है। इमरान खान को क्यों लाइक करती हैं, क्या वजह, ऐसा क्या किया इमरान खान ने? बस अच्छे काम उसके ही हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो यही है, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है बस। नवाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या दें? दें उनको मैसेज। नवाज शरीफ साहब की मैसेज यही है कि वो अगर मसलन के उन्होंने कुछ आज देखें जो भी है मसलन है वो पाकिस्तानी इसी कंट्री के हैं, लेकिन इंग्लैंड में जहाँ भी वो इस वक्त हैं मसलन आप देख लें कि उनको किन लफ्ज़ों के साथ लोग याद करते हैं। जब भी उनको देखो चोर चोर इस तरह की वो बातें कर रहे हैं लोग उनके बारे में। तो अगर उन्होंने मसलन अच्छे तरीके से मुल्क को हैंडल किया होता, आवाम को रिलीफ दी होती, सिर्फ अपना ही ना सोचा होता। आज हम अच्छे अल्फाजों में उनको याद करें, अच्छे अल्फाजों में याद करते हम। लेकिन आप खान साहब को सपोर्ट करें? बिल्कुल, क्योंकि वो खान साहब की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल किया है, जिसमें नून लीग को शिकस्त हुई है, पीडीएम को शिकस्त हुई है। एक बीइंग अ यूथ, आप किस तरह से देखते हैं इस शिकस्त को? ये तो पहले बोल देना बहुत बड़ी गलती है कि नून लीग को शिकस्त हुई है। शिकस्त तो किसी को नहीं हुई है, शिकस्त हुई है इनको खुद को। क्योंकि सीन ये हुआ है कि जरदारी सब पे पहाड़ी, उसने वो तो मेहनत नहीं थी की, उसने तो इनको लालच दे दिया कि जी हम ये कुछ करेंगे। अब 6 मंथ रह गए पीछे, 6 मंथ 7 मंथ के लिए वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को खरीदेंगे, वो पागल तो नहीं है। वो मैच्योर जिसे कहते हैं ना पॉलिटिशियन है, वो बहुत अच्छे यानी कि समझदार लोग हैं। उन्होंने एक गेम चलनी थी वो चल दी। अब जो सीटें ये ले चुके हैं ना वो इनकी अपनी हैं। उन्होंने बस ये देखना कि नेक्स्ट के लिए हमने कितनी तैयारी करनी है कितनी नहीं करनी। अब उनको एक आइडिया मिल गया, एस्टीमेट इन्होंने दे दिया कि जी 187 186 पे हम खेल सकते हैं। अब ये वो जो खेलेंगे अब वो इनके लोग तोड़ देंगे। अगर ये काम ना होता, एतमाद का वोट आता, उन्होंने देना भी नहीं था, उन्होंने तो वो चाल ही नहीं चली। क्योंकि जितनी मेहनत काफ लीग ने की है, परवेज़ इलाही लोगों ने किया, चौधरी बरादरान जो करते रहे हैं, वो लोग तो ईजी बैठे रहे हैं। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, ना किसी के पास गए ना किसी के पास आए। जो उनके टेलीफोनिक रब्ते हुए थे, शुजात साहब के पास गए, जरदारी साहब जाके उन्होंने बस डीलें की हैं। वो आगे ये अगले इलेक्शन में पता मास्टर प्लानिंग चल रही है। मास्टर प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। पिछले साल से लेकर अब तक का अगर हम वक्त देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, खासतौर पर महंगाई में। तो किस तरह से देखते हैं महंगाई को आप? दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की जेबें खाली होती जा रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, एक हमारी बुनियादी ज़रूरत है आटा, वो नहीं मिल रहा, आप क्या कहेंगे? ये किसी एक हुकूमत के ऊपर अगर ये चीज़ डाल देना तो ये बहुत बड़ी गलती है कि जी नून लीग ने कर दिया या पीटीआई ने कर दिया। ये देखा जाए तो पिछले जो सालों से होता आ रहा है, हमने ज़राअत के लिए कितना काम किया है। ज़राअत वाले जो हैं मशीनरी उनको हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको खाद नहीं मिल रही, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। जब वो कुछ देंगे नहीं, जब उनके जो उनकी है डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो ये तो नुकसान होगा ना। उन्होंने अपनी चीज़ें बनाना छोड़ दी हैं। अब इसे गंदम बाहर से डबल रेट पर उठा रहे हैं। अगर डबल रेट से उठाने से बेहतर था कि अपने लोगों को देते, अब उनको प्रोवाइड करते, वो हो सकता सस्ती गंदम मिल जाती। अब जो इनके अपने लोग हैं वो बेशक कोई भी आटा चोर चीनी चोर कहने से कुछ होता नहीं। ये खान साहब के साथ भी खड़े थे, ठीक है, जिन्होंने स्टॉक कर लिए चीज़ें, वो देते नहीं थे। जैसी महंगाई होती थी इनके आते थे। अब मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था, जिनके अपने कोई दमाद साहब थे जिन्होंने फैक्ट्री खरीद ली थी हेलमेट की, चलान होते थे जी 1000 के 500 के 1000 का 500 का चलान होता रहा है। तो उसके लिए यही था कि जो कुछ ये कर सकते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना वो कोई भी पार्टी हो, नून लीग है पीटीआई है, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हमारी अपनी गलती है। वोट देने से पहले सोचे तो सही वो हमारे लिए है भी कि नहीं। हम वोट देते जी हमने नून लीग को दे दिया, बेशक हम उन्होंने काला चोर क्यों नहीं खड़ा किया, पीटीआई को दे दिया। वही लोग थे ना जो ये साथ कहते थे ये हमारे इन्वेस्टर हैं। अब इन्वेस्टर बाहर है ना, अब तो पकड़े ना, किसके लिए किया है? कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने आए थे, वो अब केसेस बचा रहे हैं कि जी हम क्या करें। खान साहब और इनके आपस की लड़ाइयाँ ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, परवेज़ इलाही ने जो एतमाद का वोट लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पीडीएम को शिकस्त हुई है, नून लीग को शिकस्त हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें था तो बेसिकली नज़र तो आ रहा था उनको भी कि पीडीएम हार जाएगी। और जरदारी साहब ने जो यहाँ लाहौर में तशरीफ़ लाए थे, उनका मकसद ही ये था कि वो अपना ये जो लोगों को ख़रीद सकें। तो वो जहाँ तक ख़रीद सके उन्होंने ख़रीदा भी लोगों को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो पीटीआई है या परवेज़ इलाही साहब जो उनसे वो उनको एतमाद का वोट मिल गया। बिल्कुल ठीक हो गया। दिन ब दिन ये जो बढ़ती महंगाई है, ये जो सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है और आए दिन बद से बदतर होता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आटा भी नहीं मिल रहा, अब तो ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है आटा, वो नहीं मिल रहा।
मुश्किलात तो हर किसी की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं और उसमें गरीब आदमी तो पिस ही रहा है, लेकिन जो मीडियोकर तबका है वो उससे भी ज़्यादा आप कह लें कि उसने अपनी इलाज भी रखनी है और मामलात भी चलाने। ज़िंदगी सबके लिए बहुत मुश्किल हो गई है जब से ये गवर्नमेंट नहीं आई है ख़ास तौर पे। क्या चाहते हैं किसकी गवर्नमेंट आए जो हमारे हालात थोड़े बेहतर हों? हम तो यही चाहते हैं कि चलें, अगर पीटीआई की आए या नून लीग की आए, किसी की भी आए, लेकिन यह है कि हमें कम से कम ये जो महंगाई के इस दौर में धकेल दिया गया है, कम से कम उसको हमसे निकाल दिया जाए। हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गई है ज़िंदगी गुजारना। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।